Hello students, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th, chapter number 2, polynomials, exercise 2.2, question number 1 and 2. तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। इसी से हमारी एक्सरसाइज 2.2 होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 3 वर्ड्स जानने पड़ेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये तीनों वर्ड्स आएंगे हमारी इस एक्सरसाइज में, इसलिए ये मैं बता देता हूँ आपको। ये हम जो भी इसमें जीरोस निकालेंगे उसको अल्फ़ा बीटा गामा नाम देंगे। ओके, तो अल्फ़ा का सिंबल है ये वाला, बीटा का सिंबल है ये वाला और गामा का सिंबल है ये वाला। ओके, तो जीरोस जो भी निकलेंगे उसको या अल्फ़ा के नाम से कर देंगे या बीटा के नाम से कर देंगे या फिर गामा नाम से इनको एक्सप्रेस करेंगे। ओके, और नीचे हमें क्या दिया हुआ है इसके बाद, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या बोल रहा है कि ए और अल्फा और बीटा जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर है 2, इसलिए इसमें 2 जीरोस हाईएस्ट पॉसिबल हो सकते हैं। और 2 जीरोस को हम किससे करेंगे डिनोट? अल्फा और बीटा से। ओके, ये बात समझ आई। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, एक ये इसने फॉर्म दी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसमें ये कुछ इन्होंने दिया है हमें डेफिनेशन, इससे हमें याद करना पड़ेगा कि कोई भी एक फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें अल्फा और बीटा को प्लस करें तो उसमें माइनस बी अपॉन ए आएगा, जिसमें से बी क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो बी होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ये है बी, तो माइनस बी हो गया ये वाला। उसके बाद है हमारे ए, तो ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये वाला ऊपर वाला, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन में ए, जिसमें से सी क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगी, ये राशि कांस्टेंट टर्म। उसके बाद ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ए, तो ये हो गया ए। तो ये चीज़ हमें 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1-2 में पता होना चाहिए, तभी हम ये वाली एक्सरसाइज कर पाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हमारे क्या है, उसके बाद कोफिशिएंट क्या होता है आपको पता है? कोफिशिएंट होता है के साथ वाला। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ए, एक्स का कोफिशिएंट हो गया बी। ओके, उसके बाद एक और फॉर्म है, ये है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का बोल रहा है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ ऊपर वाले को पढ़ रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है, एक डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए एंड माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड a is coefficient of x square and c is the constant term and a is coefficient of x square। ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो 2.2 एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 2.2 का। इसमें क्या बोल रखा है कि ये 2.2 है, इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले इसको छोटे छोटे भागों में समझते हैं। सबसे क्या पहले बोल रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को समझो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? अल्फा और बीटा से। पहली बात तो ये आ गई। उसके बाद क्या बोल रखा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। और उसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस के साथ और कोफिशिएंट्स के साथ। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा वाला और इसको ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है हमें इसका आंसर निकालने के बाद। सबसे पहले तो जीरोस निकालना है, उसके बाद ये रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। पहला नंबर क्वेश्चन है हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। अब इसमें मैं जीरोस कैसे निकाले जाएंगे, इसमें जीरोस ऐसे निकाले जाएंगे कि हमने 8th क्लास में मिडल टर्म स्प्लाइट करने का फॉर्मूला देखा था। मिडल टर्म स्प्लाइट कैसे करते हैं हम, कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो 8 1 जा हो गया 8। अब 8 1 जा, इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे प्लस या माइनस करने पर 2 आएगा, उससे हम बीच में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब 8 का ऐसा कोई भी निकालो जिसमें से प्लस या माइनस करने पर तो 2 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, ऐसे कोई भी दो नंबर निकालो। तो पहला ना मैं ले लेता हूँ 4 और 2, क्यों कैसे, -4 + 2, -4 + 2 कितने होते हैं, 2 हो जाते हैं, और -4 और +2, 4 2 जा कितने होते हैं, 8 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस या प्लस करने पर 2 आ जाएगा। तो हमें ऐसे ही चाहिए, तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, उसके बाद -2x को स्प्लाइट करके लिखेंगे -4x + 2x। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे -8, ये वाला ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें से कॉमन देखेंगे, अगले पेज पर देख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर = 4x + 2x एंड -8। अब इसके बाद इसमें कॉमन ले लेते हैं x, उसके बाद यहाँ पे x कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -4। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4 लिया हुआ है तो अंदर भी x -4 ले लेंगे। उसके बाद कि 2x को 2x कैसे बनाएं, कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा, और 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस है तो -8। तो इसका मतलब हमने निकाल लिया पहला चीज़ तो ये x -4 = 0, और दूसरी चीज़ है x + 2 = 0, x + 2 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -4 है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी। तो -4 को उस साइड लेकर गए तो माइनस का सिंबल चेंज होकर प्लस का आ जाएगा, तो x = 4 हो जाएगा। पहला जीरो तो हमें मिल गया 4। उसके बाद इसमें क्या निकालेंगे, इसमें +2 को उधर ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा, तो दूसरा जीरो हमने क्या निकाला, -2। ओके, समझ आए यहाँ तक, ये हमने दो जीरोज निकाल लिए। अब हमें वो वाली इक्वेशन वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा = 4 एंड बीटा = -2। उसके बाद सम ऑफ जीरोज का सम करना है, कैसे कि अल्फा प्लस बीटा करना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा = क्या होगा, -b/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो हम यहाँ पे -b और यहाँ पे नीचे a तो वो ले लेते हैं, तो -b, तो यहाँ पे माइनस का तो सिंबल आएगा, और हमें b क्या दिया हुआ है, यहाँ पे b हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे b दिया हुआ है -2, तो हम यहाँ पे ले लेंगे -2। तो b हमें यहाँ पे दिया हुआ है -2, तो यहाँ पे -2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, उसके आगे प्लस है तो प्लस वाला सिंबल लगाएंगे, माइनस है तो माइनस वाला सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -2, एक माइनस पहले का ही था और एक माइनस इसमें और आ गया, और नीचे फिर है a। इसमें क्या है, a होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ इसमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/1 निकाल लिया इसका। हमने क्या निकाला, 2/1। इस साइड तो ये हो गया, और इस साइड अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा हमने निकाला था 4 और बीटा निकाला था -2, तो 4 - 2 = 2। यहाँ पे 2 निकाल लिया और यहाँ पे भी 2 निकाल लिया, इसका मतलब हमने सम ऑफ जीरोज वेरीफाई कर लिए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करते हैं, तो a × b होगा, अल्फा × बीटा = c/a। तो अल्फा हमारे था 4 और बीटा हमारे था -2। उसके बाद हमारे c है -8,
और ए है 1, तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा और सिंबल यहाँ पे माइनस का है तो -8 हो जाएगा। उसके बाद इधर -8 है तो यहाँ पे भी -8 आ जाएगा। इसका मतलब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4s² - 4s + 1, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी मिडल टर्म स्प्लाइट करेंगे। तो हम कर लेते हैं 4s² और यहाँ पे स्प्लाइट करके क्या आएगा -2s और प्लस में 1। कैसे आया, क्योंकि -2s कितने होते हैं, -4s प्लस हो गया और 4 1 जा क्या होता है 4 होता है और 2 2 जा 4 होता है। तो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया। अब हम आगे करते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे कॉमन। तो 2s यहाँ पे कॉमन ले लिया तो पीछे बचा क्या 2s - 1 और इसके बाद इसमें भी कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन क्या बचा -1 और यहाँ पे बच गया 2s - 1। उसके बाद एक तो हमारे आया 2s - 1 और दूसरा भी आया 2s - 1। दो जीरोज निकलेंगे तो पहला में आएगा 2s - 1 = 0 और सेकंड वाला भी यही चीज़ है। तो यहाँ पे 2s है और यहाँ पे -1 उस साइड जाएगा तो आ जाएगा +1 और यहाँ पे 2 इस साइड मल्टीप्लाई में तो उधर जाके आ जाएगा डिवाइड में। तो दोनों में हमारा 0 निकलेगा हाफ। अल्फा हो गया हमारे हाफ और बीटा भी हो गया हमारे हाफ। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा हमारे हुआ हाफ और प्लस में हाफ और इधर आ जाएगा -b। यहाँ पे b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों में सिंबल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4/4 4/4 को काटेंगे तो आएगा 1 और इस साइड हाफ प्लस 1 हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है। तो उस साइड भी 1 इस साइड भी, मतलब ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा C/A। तो हमारे हमने अल्फा निकाला था हाफ इंटू बीटा भी हमारा आया था हाफ और उधर अपॉन में सी क्या आया, सी आया 1 और ए हमारा था 4। उसके बाद हाफ इंटू हाफ कितना होता है 1/4 और यहाँ पे 1/4 पहले से ही था। इसका मतलब हमने ये वाली इक्वेशन भी वेरीफाई कर दी। ये था पॉइंट नंबर 2। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, 6x² - 7x। ओके, अब 6x² - 7x इसको स्प्लाइट करेंगे तो हमारे आएगा 6x² - 9x + 2x और बाद में आ जाएगा -3। ओके, -3 आ जाएगा। इसमें कैसे आएगा, इसमें हमने -3 को उधर डाल दिया और -7x को इधर डाल दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में करके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लेंगे कॉमन। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बीच में क्या बचा 2x - 3 और उस साइड में भी यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे और 2x - 3 यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद 2x - 3 पहला 0 तो ये हो जाएगा और दूसरा 0 क्या होगा 3x + 1। तो इन दोनों को निकाल लेते हैं। पहला होगा 2x - 3 = 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। उसके बाद 3x + 1 करेंगे, 3x + 1 = 0 देन x = -1/3। दोनों जीरोज निकाल लिए। ये हो गया बीटा और वो वाला हो गया अल्फा। ओके, अब इसके बाद हम सम ऑफ जीरोज करेंगे। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारे अल्फा इंटू बीटा -b/a। तो हमने अल्फा क्या निकाला था, अल्फा निकाला 3/2 तो अल्फा निकल जाएगा 3/2 और बीटा हमने निकाला है -1/3 और हमने ये निकाल लिया। उसके बाद हम b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू है -7 और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा है 6। ओके, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 7/6 आ जाएगा
और इस साइड क्या करेंगे 3/2 प्लस माइनस 1/3 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आएगा 6। हम नीचे कॉमन ले लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 6 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 9 प्लस माइनस 2। ओके, तो 9 प्लस माइनस 2 और उधर था 7/6। अब इसमें क्या करेंगे 9 में से 2 गए, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये भी हमारे वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा हमारे क्या आया, अल्फा हमारे आया 3/2 इंटू बीटा हमारे आया -1/3 इज इक्वल टू सी हमारे क्या हुआ -3 और अपॉन में ए होगा हमारे 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको किया हमने मल्टीप्लाई तो -3/6 आ जाएगा और इधर भी -3/6 आ जाएगा। तो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करना है। मैं अभी इस वाले वीडियो में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।